एक चीज अक्सर हम पर अटैक करती है, हमारे दिलो दिमाग पे, जो शैतान अक्सर हमारी लाइफ में लेके आता है, वो है निराशा या डिस्करेजमेंट, या हमें हतोत्साहित कर देना, हमें हमारा हियाव तोड़ देना, हमारा साहस तोड़ देना। जब कई बार हम जब परिस्थितियों पर चेंज नहीं देखते, हम कई बार कुछ विषयों को लेकर महीनों से सालों से जब हम प्रार्थनाएं कर रहे होते, जब हम चेंज नहीं देखते, कई बार जब लोग हम पे ताने मारते हैं या पॉइंट मारते हैं, या कई बार हमारी परिस्थितियां हमें क्या कर रही होती है, हमें चिढ़ा रही होती है, इरिटेट कर रही होती है, उस टाइम पर अक्सर एक कॉमन अटैक जो सब झेलते हैं वो है हतोत्साहित हो जाना, डिस्करेज हो जाना। मैंने अक्सर एक एग्जांपल दिया है, जो है मैं एक किताब पढ़ रहा था और उसमें बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया हुआ था कि उस किताब में ऐसा लिखा हुआ था कि एक बार डेविल ने, शैतान ने जो है एक प्रदर्शनी लगाई और हथियारों की प्रदर्शनी लगाई। वो सबको अपने क्या दिखा रहा था, हथियार दिखा रहा था। उसने लोगों को बुलाया जो शैतानी थे और उनको बोला कि आओ मैं तुम्हें अपने हथियार दिखाता हूँ। तो नंबर 1 हथियार, सबसे पहला जो हथियार होता है वहां पर, उस हथियार का नाम होता है बीमारी, सिकनेस, बीमारी। और उसकी कीमत थी 50,000 रुपए, और वो फ्रेम में था। वो हथियार जो था फ्रेम में लगा हुआ था, शीशे के अंदर फ्रेम में लगा हुआ था, चमका रखा था, बिल्कुल चमचमाता हथियार। 50,000 उसकी कीमत है। फिर अगला हथियार के नीचे लिखा हुआ था लालच, चमचमाता, फ्रेम के अंदर, बिल्कुल साफ सुथरा, कीमत 1 लाख रुपए। फिर एक और हथियार जिसका नाम था लड़ाई झगड़ा, कीमत 1.5 लाख रुपए, चमचमाता हथियार, फ्रेम के अंदर लगा हुआ, शीशे के अंदर पैक। ऐसे कर करके कई सारे हथियार थे। लास्ट में एक और हथियार था, वो हथियार जंग खाया हुआ, बिल्कुल जंग खाया हुआ। उस पे कोई फ्रेम नहीं लगा हुआ, कोई शीशे में बंद नहीं हो, और उसकी कीमत जो थी 10 लाख रुपए। जंग खाया हुआ, कीमत क्या? और उसके नीचे लिखा हुआ था डिस्करेजमेंट, निराशा, हतोत्साहित। तो शैतान के लोग शैतान से पूछने लगे, रे भाई ये जंग खाया हुआ हथियार 10 लाख कीमत, ये बीमारी 50,000, ये लालच 1 लाख, लड़ाई झगड़ा 1.5 लाख, ये तो इतना फेयर भी नहीं है, सुंदर भी नहीं है, जंग खाया हुआ है, इतना महंगा क्यों है? उसने बोला कि देखो ये जो हथियार है ना, ये सब हथियार, ये सब मैं चलाता हूं, बीमारी में चलाता हूं, बट ये प्रभु के बंदे प्रार्थना करते हैं, बीमारियां चली जाती है। लालच में चलाता हूं, पहचान जाते हैं कि मैं लालच दे रहा हूं। लड़ाई झगड़ा में कराता हूं, बट ये तो कलीसिया में बहुत सीखते हैं, माफ करो, तो ये माफ भी कर देते हैं। जो सारे हथियार कहीं ना कहीं चलाता हूं बट फेल होते हैं। ये मेरा एक ऐसा हथियार है जिसे मैं चलाता हूं, और अक्सर ये सबसे सफल हथियारों में से एक मेरा हथियार है। और मैं इसे तब चलाता हूं जब लोगों को उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं दिख रहे होते, जब उनको अपनी परिस्थितियों में कोई चेंज नहीं दिख रहा होता। मेरा सबसे बेस्ट हथियार है ये, निराश कर देना उनको, हताश कर देना, डिस्करेज कर देना। और सफल हथियार है, हर कोई इसको समझ नहीं पाता, हर कोई इसके विरोध में आज तक कभी निराशा को डांटा गया? कोई नहीं डांटा। क्या कभी डिस्करेजमेंट को डांटते हम? हतोत्साहित करने वाली आत्मा, निराश करने, कभी डांटते हैं उसे? हम निराशा में बह चलते हैं। जो निराश है तो निराश में क्या हो जाते हैं? बह चलते हैं। तो इसलिए शैतान ने बोला सक्सेसफुल, सफल हथियार है मेरा जो है। हालेलुया। प्यारे मित्रों, आज मैं इस वचन से मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा, क्या होता है जब निराशाएं हमारे जीवन में छाया करती है, और हम कैसे निराशाओं पे ओवरकम हो सकते हैं, डिस्करेजमेंट पे ओवरकम हो सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जब क्या होता है, जब निराशा आती है, जब हम निराश होते हैं, वो एक मोमेंट होता है जहां पर शैतान केवल निराशा का आक्रमण नहीं करता, बट कई सारे आक्रमण दिमाग के विचारों में करना चालू कर देता है। जब हम निराश हैं, डिस्करेज हैं, हतोत्साहित।
मेरे को 3 महीने हो गए प्रेयर करते हुए, मैं लगातार प्रेयर में बना हुआ था, मैं लगातार घोषणाओं में बना हुआ था, बट ये दोबारा से ये आक्रमण क्यों है, ये अटैक क्यों है, कुछ हो नहीं रहा। शैतान निराशा के टाइम पर अविश्वास के बीज लेके आता है और हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में बोने का कोशिश करता है कि हम क्या करें, हम विश्वास ना करें, हम अविश्वासी हो जाए। डाउट की बातें डालना, क्या कमी है, कहां कमी है, क्यों नहीं हो रहा, क्या जो मैं बोल रहा हूं क्या सही है, क्या बोलने से कुछ होगा। हेलो प्यारे मित्रों, मैं आपको एक बात बताऊं, निराशा के टाइम पे एक्चुअल में हमें जागने की जरूरत है, अटेंटिव होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये वो एक दौर है जहां पर शैतान केवल निराशा नहीं लेकर आ रहा, बट और भी चीजें वो करना चाहता है अपने हमारे जीवन के अंदर। और एक बीज वो होता है, कौन सा है, अविश्वास का बीज। बाइबल में क्या लिखा है कि शैतान को मौका मत दो, क्या मत दो, मौका मत दो। कहां पर मौका मत दो, यहां पर मौका मत दो। आपको पता, वो इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है कि उसको फुट होल्ड मत दो, कदम रखने की उसको क्या मत दो, जगह मत दो उसे। ठीक है, कैसे वो काम करता है निराशा के टाइम पर। आप निराश हैं, आपके अंदर एक विचार इंजेक्ट कर रहे हैं, देख कुछ नहीं हो रहा, जो तू कर रहा है उससे कुछ भी नहीं हो रहा। ये पहला एक पत्थर है डाउट का, जो आपके दिमाग पे क्या करना चाहता है, सेट कर देना चाहता है। क्या करना चाहता है, सेट करना चाहता है, दिमाग पे लगा देना चाहता है। पहली ईंट है वो डाउट की। उसके बाद जब आप सहमत हो जाते हैं उसके थॉट से, विचार से, आज से प्रेयर करें, आज से घोषणाएं मत, आज से मैं नहीं करूंगा, आज से मैं नहीं करूंगी। जब सहमत हो जाते हैं, वो अगली ईंट है उसकी, शक डालने की, डाउट डालने की आपके दिमाग में। जिस टाइम पर हमें हियाव बांध कर विश्वास में दृढ़ होने की आवश्यकता है, वही मौका होता है उसके लिए भी जहां पे निराश करके वो अविश्वास की ईंटें जचाना शुरू करता है हमारे दिमाग के अंदर, अविश्वास लेकर आता है। और हम क्या करते हैं, हम सहमत हो जाते हैं और हम अपनी जुबान से कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, कुड़कुड़ करना शुरू कर देते हैं। कोई बात बताओ, बाइबल में क्या लिखा हुआ, लिखा है कि जो जीव को वश में रखना वही तो सिद्ध है। और एक्चुअल में जीव को वश में करना आसान परिस्थितियों में नहीं, जब आपकी भावनाएं डिस्टर्ब है, उस टाइम पर जीव को वश में रखने वाला ही सिद्ध व्यक्ति। वो मोमेंट जहां पर आपके ऊपर पूरा प्रेशर है कि आप डाउट की बातें बोले, निराशा की बातें बोले, उस मोमेंट पर जीव को वश में रखना जो है, यानी कि कंट्रोल रखना, जुबान से कुछ नेगेटिव ना निकालना, वही तो सिद्ध है। सो निराशा के टाइम पर अविश्वास के अटैक होते हैं, कुछ नहीं हो रहा, प्रार्थना से भी कुछ नहीं हो रहा। आपके यूं घोषणा करते ही और यूं सब कुछ होने लग जाए, तो वहां पर आपका विश्वास कहां अप्लाई हो रहा है। अगर आपका विश्वास को शैतान परखने ही नहीं आ रहा, तो कैसे पता लगेगा कि आपके अंदर सच में विश्वास है। अगर वो विश्वास किसी आग जैसी परिस्थितियों से गुजर नहीं रहा, वो पेशेंस से गुजर नहीं रहा, कैसे माना जाएगा कि आपका विश्वास अडिग है और मजबूत है। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? मैं 6 दिन घोषणा करता हूं, मैं 6 दिन प्रार्थना करता हूं और चीजें यूं हो जाती हैं। ये तो बड़ा सिंपल है, मैं विश्वास का योद्धा हूं। हेलो, कैसे बोल सकते हैं आप विश्वास का योद्धा है जब चीजें इतनी सिंपल तरीके से आपकी लाइफ में हो रही है? तो आपको लड़ना नहीं आया, आपको अटैक्स को झेलना नहीं आया, आप कैसे मान सकते हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग विश्वास है? याद रखना, आपका विश्वास परखा जाएगा परिस्थितियों के द्वारा, डेविल के द्वारा। एक प्रेरित लिखता है, कहता है कि हे भाइयों, आनंद मनाओ जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं से गुजरते हो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास जो है परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। यहाँ पे प्रभु परीक्षा नहीं कर रहा, यहाँ पे डेविल परीक्षा जब करने आ रहा है, तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है? निराश मत हो, क्या करो? आनंद, है ना? तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब आपका फेथ टेस्ट किया जा रहा है, वहां पे निराश मत होइए, आनंदित हो जाइए, क्योंकि आप अपने फेथ के अगले सत्र में जा रहे हैं। वहां आप हार मानने के लिए तैयार नहीं हैं, आप अडिग रहने के लिए तैयार हैं, आप घोषणाएं करने के लिए तैयार हैं,
आप अपने पहाड़ को डांटते रहने के लिए तैयार हैं, आप निराशा को कबूल नहीं कर रहे, डिस्करेजमेंट को कबूल नहीं कर रहे, आप शैतान को बता रहे हैं, ऐ शैतान मेरे को पता है कि प्रभु का वचन सच्चा और ये पूरा होते हुए मैं देखूंगा। हालेलुया, है ना? वहां पर निराशा को हैवी मत होने दीजिए। मैं लास्ट संडे किंग डेविड के बारे में सिखाया, कितनी डिस्करेजमेंट की परिस्थितियां थी। सबसे पहले तो गोलियात को देखकर ही डिस्करेज हो जाए कोई भी, गोलियात डिस्करेज करने वाला। फिर इतने सारे इजराइली जो कि योद्धा है, उनकी आवाजें है कौन लड़ेगा कौन लड़ेगा, वो डिस्करेज करने वाली आवाज। साउल जो कि राजा है, वो खुद कह रहा है, उसके भी लड़ना बस की बात नहीं है, वो भी खुद कह रहा है कि अरे तू बच्चा है, वो बड़ा है, लड़कपन से ही होता है। ये भी डिस्करेजमेंट वाली बात। कितनी डिस्करेजमेंट्स है, ऊपर से भाई लोग बोल रहे हैं पता नहीं तू मजे लेने आया, परिवार से डिस्करेजमेंट। इतनी डिस्करेजमेंट के अंदर आप देखेंगे राजा दाऊद ने कभी भी निराशा को कबूल नहीं किया, उसके बोल हमेशा सेम थे। निराशा की परिस्थिति में भी उसने ये नहीं कहा हाँ कौन लड़ेगा कौन लड़ेगा, उसने बोला आज मैं इसको मारूंगा और गर्दन इसकी धड़ से अलग करूंगा। निराशा के टाइम पर अंगीकार को थाम के रखना बहुत जरूरी है। बाइबल में लिखा अपने अंगीकार को क्या करके रखो, थाम के रखो। आज बाइबल में लिखा है जो अमीर है बोले कि, जो गरीब है बोले कि मैं अमीर हूं, जो कमजोर है बोले कि मैं बलवान हूं। अगर हम परिस्थिति के अनुसार हमारी जुबान चेंज हो जाती है, हम ज्ञानेंद्रियों से चलने वाले व्यक्ति हैं। बल्कि आपके अंदर क्या होना चाहिए, जब बीमारी ज्यादा अटैक करे आपके अंदर आना चाहिए मैं ज्यादा घोषणाएं करूंगा, मैं ज्यादा प्रार्थना करूंगा, मैं अपनी अन्य भाषाओं में प्रार्थनाएं बढ़ाऊंगा, मैं घोषणाएं बढ़ाऊंगा, मैं इस कर्ज को उखाड़ के फेंक दूंगा, मैं इस बीमारी को उखाड़ के फेंक दूंगा। ऐ पहाड़ तू क्या है, तू मेरे सामने झुकना पड़ेगा तुझे। हालेलुया। लेकिन हमारे साथ क्या है, वही मोमेंट जहां पर शैतान निराशा लेकर आ रही है, अब से मैं बंद में मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं अब वचन में, अब मेरे पास घोषणाओं पे कोई मेरा विश्वास नहीं है, मैं घोषणा नहीं करूंगा। याद रखना जब निराशा हैवी हो रही है उसको हैवी नहीं होने देना, उसके साथ सहमत नहीं होना, विश्वास में दृढ़ होकर फिर खड़े हो जाना और उसके खिलाफ अंगीकार करना शुरू कर देना। जो हालेलुया। तो शैतान को पता है क्या करना पड़ेगा, वो 10 लाख की कीमत ना 5 लाख करनी पड़ जाएगी, क्योंकि वो क्या होने लगा है, वो फेल होने लगा है। मैं आपको एक बात बताऊं, यीशु मसीह ने एक एग्जांपल देकर क्लास में एक सवाल पूछा, वो विधवा वाला, जहां पे वो बार-बार करते हैं, लेकिन क्या मैं धरती पे आऊंगा तो मैं विश्वास पाऊंगा? परमेश्वर का सवाल आपसे मुझसे हम सबसे है। जब एकदम से उत्तर नहीं दिखेंगे, एकदम से कुछ होता नहीं दिखेगा, प्रभु पूछता है क्या मैं तुम्हारे अंदर फेथ पाऊंगा, विश्वास पाऊंगा? मैं विश्वास को जब समझने लगा तो मेरे को समझ में आया, विश्वास ये नहीं कि मैंने 10 दिन विश्वास किया और मेरे को कुछ नहीं दिखा तो आज मैं निराश हूं, हताश हूं, कुछ नहीं होता। विश्वास ट्राई करना नहीं है। विश्वास क्या नहीं है? ट्राई करना नहीं है। ट्राई करके देखेंगे, है ना? हम शर्ट ट्राई करते हैं, अच्छा ये अच्छी नहीं लगी दूसरी पहले। विश्वास ट्राई करना नहीं है। अच्छा आज हम बर्गर खा के देखते हैं, इसका बर्गर खाते हैं, ट्राई किया, अरे नहीं बढ़िया नहीं है, चलो उसका खाते हैं, नटखट का खाते हैं। हाँ, विश्वास ट्राई करना नहीं है। विश्वास क्या है? विश्वास है जब आप हर परिस्थिति में अड़िग है, मजबूत है। जब निराशा पे अटैक करती है, एक टेम्पटेशन हमारे ऊपर आता है, पता है क्या? डाइवर्ट हो जाने का। क्या हो जाने का? आपको पता है, आपका रूटीन बना हुआ था, आप एक रूटीन में थे प्रभु के साथ। अब शैतान क्या करता है, आप निराश हुए, आप डाइवर्ट हो गए। मैंने देखा निराशा में अक्सर क्या बन करता है, अरे मैं निराश हूं, चलो कोई मूवी देख लेते हैं आज। हाँ हेलो, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें मैंने झेली हुई। जब हम अक्सर निराश होते हैं तो हम डाइवर्ट होना चालू कर देते हैं। हमारा मन करता है चलो कोई सीरियल देखते हैं, चलो कोई मूवी देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं। हेलो, समझ आ रहा है क्या? हम डाइवर्ट होना चालू कर देते हैं। जो आज मैं निराश हूं, आज मैं खूब सोऊंगा। साइकोलॉजी बोलती है जो अंदर से उदास होते हैं वो सोते बहुत ज्यादा है। ये सब होता है जब डिस्करेजमेंट्स को हम अलाउ करते हैं। स्पिरिचुअल लेजीनेस, आत्मिक आलस्यपन आना शुरू हो जाता है जब हम निराशा को हैवी होने देते हैं। हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम सोते हैं। इवन एलिया भी सोया था। एलिया ने अपने जीवन में बड़े बड़े काम देखे हुए, आग स्वर्ग से गिर गई, बारिश करवा दी। एक औरत की धमकी जो कि उस राज्य की रानी थी, बोला कि तेरे को मरवाऊंगी, मैं देखूंगी।
भागता है जाके क्या करता है, बाइबल ऐसा बताती है, पेड़ के नीचे डिस्करेज था। हेलो, समझ में आ रहा है क्या, है ना? सो निराशा के टाइम पे प्यारे मित्रों अक्सर शैतान चाहता हम डाइवर्ट हो जाए। बहुत से लोग बोलते हैं मैं डिप्रेशन में था। आपको एक बात बताओ, जिस मोमेंट पे हम डाइवर्ट है, डिस्करेज है, बहुत ज्यादा निराशा है, वही मोमेंट 2-3 बातों का होता है। शैतान मन में डालेगा, चल वही करते जो पहले करते थे, चल शराब से अपना डिप्रेशन दूर करते हैं, दारू पिएंगे, आज कोई नशा करेंगे, आज बहुत दिन हो गए पिए हुए, आज मैं बहुत परेशान हूं, ए चल आज प्रार्थना नहीं, ए चल आज कोई किसी से बात नहीं, चल आज पिएंगे, आज मन की करेंगे जो है। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है क्या? यही मोमेंट होता है, उसी टाइम पे मन करेगा अरे इंस्टाग्राम खोलता हूं, किसी लड़की से बात करता हूं, क्या कोई लड़की मिल जाए, कोई लड़का मिल जाए जिससे बात हो जाए। हेलो, वही मोमेंट होता है जिस टाइम पर पुरानी आदतें वापस लौटना चाहती हैं, चलो व्यभिचार करते आज जो है, आज वो करते जो पहले करते थे जो है, क्योंकि मैं निराश हूं, मैं अपने जीवन में कुछ कार्य होता हुआ नहीं देख रहा हूं। हेलो, कितने लोग जानते हैं, कितनों को बात समझ में आ रही है? याद रखना, निराशा के टाइम पर शैतान बहुत सी चीजें हमारे जीवन में करना चाहता है। मैं आपको अलर्ट कर देना चाहता हूं कि जब निराशा और हताशा एंट्री करे, उसको एंट्री मत होने दीजिएगा, वो बहुत चीजें आपसे करवाना चालू कर देगी। हालेलुया, कितने लोग खुश हैं, कितने लोग को बात समझ में आ रही है? हालेलुया। और फिर धीरे धीरे हम क्या होने लग जाते हैं, हम अच्छा पूछे, पास्टर की वाइफ पूछे क्या हुआ आपको, आप प्रभु में बढ़ नहीं रहे, आपके अंदर वो आग नजर नहीं आ रही। और अक्सर हमारा जवाब क्या होता है, पता नहीं मेरे को क्या होगा, पता नहीं मेरे को क्या हो गया, मैं पहले ठीक थी, वो ऐसे हुआ था, उसके बाद से सब खराब हो गया, पता नहीं। हेलो, कितने लोग जाते हैं, समझ में आ रहा है क्या? उनके जब स्पिरिट में पता होता है, बातों से भी समझ में आ जाता है कि प्रॉब्लम चल रही है इस व्यक्ति के साथ, ये निराश हताश है, ये आत्मा में वैसा नहीं चल रहा जैसा कुछ टाइम पहले चल रहा था, कुछ तो दिक्कत है। बट अक्सर लोगों के जवाब क्या होते हैं, पता नहीं। समझ में आ रहा है? हेलो प्यारे भाई, प्यारे बहन, आज निराशा और हताशा को यही छोड़ दीजिए, यही छोड़ दीजिए। हालेलुया। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, 7 या 8 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा निराशा पे ओवरकम, ठीक है? इस पे निराशा पे ओवरकम। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले एक ऐसा माइंडसेट रखें, एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसा माइंडसेट आपके अंदर हो जो जीतने वाला माइंडसेट है। कैसा माइंडसेट है? कैसा माइंडसेट? जीतने वाला। ऐसा माइंडसेट रखिए जो जीतने वाला माइंडसेट है। हालेलुया। कैसा माइंडसेट है? जीतने वाला माइंडसेट। मतलब कि मैं जब तक मैं आंखों से देख नहीं लूंगा जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, लाख प्रॉब्लम आए, मैं जीत को हासिल करके ही दम लूंगा। मुझे हमारी जीत की गारंटी है, आपकी जीत की गारंटी ये है कि बाइबल ऐसा बताती है कि आप ऑलरेडी जीते हो। तो कैसा माइंडसेट रखना है? बोलो जयवंत माइंडसेट, जीतने वाला माइंडसेट। आपको पता है कई सारे लोगों का माइंडसेट क्या है, बेचारे बंदे। तो अपना माइंड मेकअप कर लीजिए, मैं जब तक अपने उत्तर को देख ही लूंगा मैं हार मानने वाला नहीं, मैं घोषणाएं बंद करने वाला नहीं, मैं प्रार्थनाएं बंद करने वाला नहीं हूं, मैं प्रभु में बढ़ता रहूंगा, है ना? तो आपकी जीत की गारंटी क्या है? आपकी जीत की गारंटी ये है कि जिन परिस्थितियों से आप गुजर रहे हो उनको तुम्हारे बड़े भाई ने ऑलरेडी क्या कर दिया है, हरा चुका है। और लिखा है कि जब मैं ओवरकमर हूं तुम भी ओवरकमर हो, मैं जयवंत हूं तुम भी जयवंत हो।
हालेलुया। तो मैं उस जय को जरूर देखूंगा इन आंखों से। समझ आ रहा है क्या? मैं जरूर कर्ज को हारते में देखूंगा, मैं जरूर बीमारी को अपने पांव तले देखूंगा, मैं जरूर इस लत को अपने पांव तले देखूंगा। मैं जब तक देख नहीं लूंगा मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे साथ पढ़ेंगे पहला समूएल उसका 23 का 16 पढ़ेंगे। 23 का 16 पहला कि शाऊल का पुत्र योनातान उठकर उसके पास होरेब में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढांढस दिलाया। ओके, तो अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है? क्या लिखा है यहाँ पे? परमेश्वर की चर्चा करके क्या किया? उसको ढांढस बांधा, या इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर की चर्चा करके उसको क्या किया? एनकरेज किया। दूसरा पॉइंट क्या है निराशा को हराने का? दूसरा पॉइंट है यहाँ पर एक घटना है। यहाँ पे जो किंग डेविड है, राजा दाऊद है, उसके पीछे साउल जो कि उस टाइम का राजा था, वो उसके पीछे लगा हुआ था उसको मार देने के लिए। सेना उसके पीछे लगी और वो बहुत डिस्करेज था, निराश था, क्योंकि उसके साथ कोई नहीं था उस टाइम पे। साउल से उसको उम्मीदें थी, साउल उल्टा उसका दुश्मन बना हुआ है, वो निराश था, बार बार उसके पीछे पड़ा हुआ है, हताश है, निराश है। बाइबल ऐसा बताती है कि योनातान जो कि साउल का बेटा था, वो दाऊद के पास पहुंचता है। देखा कि वो परमेश्वर की चर्चा करके उसको एनकरेज करता, उसका हौसला बढ़ाता। तो कहने का मतलब क्या है? जब आप निराश हैं अकेले मत रहिए, जब आप निराश हैं बात कीजिए जो आपको एनकरेज करे प्रभु में, प्रभु की चर्चा करके, परमेश्वर की चर्चा करके, है ना? उस एक जिस टाइम हम निराश है ना, वही एक मोमेंट होता है जहां पे हमारे मन में कई बार विचार आते हैं मैं संगति नहीं करूंगा, बट वही मोमेंट होता है जहां पर आपको संगति करने की जरूरत है, अपनी निराशाएं किसी को बताने की जरूरत है, ताकि वो आपको परमेश्वर में क्या करे? एनकरेज करे। हालेलुया। पास्टर से बात कीजिए, पास्टर की वाइफ से बात कीजिए, बताइए आप क्यों निराश है। परमेश्वर की चर्चा करके क्या किया? उसको एनकरेज किया, उसको उत्साहित किया, उत्साहित किया। हालेलुया। तो बात समझ नहीं। एक जगह तो ऐसा लिखा हुआ है कि दाऊद के साथ जो लोग थे वो उसके खिलाफ हो गए थे। जो खिलाफ हो गए थे तो बाइबल ऐसा बताती है कि दाऊद ने प्रभु में खुद को दृढ़ किया, अपने आप को एनकरेज किया। जब मैं लाइफ में कई बार ऐसा किया, मैंने एक बार नहीं कई बार ऐसा किया, जब मेरे को जिंदगी के इंपॉर्टेंट निर्णय लेने थे या मेरे को एनकरेजमेंट की जरूरत थी और मेरे को लग रहा था कि मेरे को कहीं से एनकरेजमेंट नहीं मिली, तो कई बार ऐसा होता है कि मैं खुद से बात करता। आप जब खुद से बात करते हैं ना, आप तब भी एनकरेज हो जाते हैं। मैं कई बार अपने आपसे बात करता हूं इस तरीके से, अगर तू नहीं बढ़ेगा तो ये हो जाएगा, तू बढ़ेगा तो ये होगा। तो जब मैं ऐसे बात करता हूं तो मेरे अंदर एनकरेजमेंट आती है, मुझे बढ़ना है। हालेलुया। कई बार चलते फिरते खुद को ही समझाता हूं, कई बार मैं बात करता हूं, समझाता हूं, खुद ही को काउंसिल करता हूं, कई बार एनकरेज हो जाता है। समझ आ रहा है क्या? अकेले बात करने की आदत नहीं है। आप अपने मेंटर से बात करें, अपने मित्र से, प्रभु में कोई स्ट्रॉन्ग मित्र है, दोस्त है, उससे बात करें, प्रभु की चर्चा करें, आप एनकरेज हो जाएंगे, निराशा चली जाएगी। हमारे साथ होता क्या है, हम जब निराश है तो हम ऐसा दोस्त ढूंढेंगे, हम ऐसा मित्र ढूंढेंगे जो मेरी निराशा के साथ सहमत हो जाए। क्या हो जाए? सहमत हो जाए। परम मित्र, परम सहेली, तू समझती है, तू ही समझती है, बस तू ही समझता है, बस। परम सहेली, परम मित्र तो चार निराशा की बात है वो भी बोलेगा। जो एनकरेज होने की बजाय आप डबल डिस्करेज होकर आगे हो। परमेश्वर की चर्चा करने वाले के साथ रहो, वो आपको एनकरेज करेंगे। एक कॉमन डायलॉग है, लोग प्रॉब्लम्स में रहेंगे, उनसे बात होगी, हमने ना, मैंने सोचा आप बहुत बिजी होंगे। कॉमन, सब लगभग लोग ये बोलते हैं, आप बिजी होंगे। तो बस हमें हालेलुया। लिखा है योनातान ने दाऊद से परमेश्वर की चर्चा की और उसका हियाव बनाया, उसको फिर से साहस दिया, फिर से हिम्मत। हम सबको एनकरेजमेंट की जरूरत है। मैं जब मैं डिस्करेज होता हूं, मैं संगति ढूंढता हूं।
जो मुझसे ज्यादा बड़े हुए हैं, मैं उनसे अपॉइंटमेंट लेता हूं, मैं मिलता हूं, मैं बात करता हूं, मैं शेयर करता हूं, जी ये प्रॉब्लम है। कोई ना कोई परमेश्वर का ऐसा वचन आता है, कोई ना कोई ऐसी बात निकल के आती है उनके मुंह से, मैं फिर से भर जाता हूं, हवा से भर के ये फिर जाऊंगा। हाँ, कई बार परिस्थितियों में क्या होती है, सारी हवा निकल जाती है, ऐसे हो जाता है, फिर वो भरते हैं आपको अपनी बातों से। योनातान ने परमेश्वर की चर्चा करके क्या किया, अगला पॉइंट मेरे साथ पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस का 15 का 18। हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ रहो, अटल रहो, दृढ़ रहो। पढ़िए। और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में सर्वदा क्या होते जाओ, बढ़ते जाओ। क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा क्या बोलो, तुम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु में व्यर्थ नहीं है। गौरव का परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आपकी प्रार्थनाओं में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। उपवासों में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। घोषणाओं में परिश्रम किया गया व्यर्थ नहीं है। आप याद रखना, बाइबल ऐसा बताती है, एक एक चीज का हिसाब किताब लिखा हुआ रिकॉर्ड है जो है। कुरनेलियुस प्रेयर करने वाला एक व्यक्ति था, बाइबल ऐसा बताती है, स्वर्गदूत आके बोलता है, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं याद कर ली गई हैं। वो टाइम आपकी लाइफ में भी आ रहा है जब परमेश्वर आपको बोलेगा तेरी प्रार्थना स्मरण कर ली गई है। तो उत्तर देने वाले सीजन में प्रवेश कर चुका है यीशु के नाम में। तेरा उत्तर आ रहा है, तेरे दरवाजे पे खड़ा है यीशु के नाम में। तेरा परिश्रम क्या नहीं है, व्यर्थ नहीं है। व्यर्थ नहीं है। याद रखना, फास्टिंग व्यर्थ नहीं है, प्रेयर्स बिल्कुल व्यर्थ नहीं है, आपकी घोषणाएं करना बिल्कुल भी क्या नहीं है, व्यर्थ नहीं है। व्यर्थ नहीं। कभी भी मत सोचना कि कुछ हो नहीं रहा है, हो रहा है और बहुत कुछ हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं शैतान ने हमें परेशान कर रखा। एक बात बताओ, आपने परेशान कर रखा उसे, वो दुखी है, इसलिए आपको दुखी कर रहा है। अगर उसकी प्रेयर से फर्क पड़ रहा है, आपकी घोषणाओं से फर्क पड़ रहा है, उसे ना पड़ रहा हो तो अटैक नहीं मारेगा, पड़ रहा है इसलिए अटैक मार रहा है। तो एक्चुअल में वो परेशान, आप परेशान नहीं है, परेशान कौन है, शैतान। हर दिन आप दुखी कर रहे हो उसे। गलातियों 6 पढ़िएगा, गलातियों 6। हम भले काम करने में साहस न छोड़े। हम भले काम में साहस न छोड़े। आगे, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो, क्योंकि निराशा में अक्सर क्या होते हैं, ढीले होते हैं। तो ठीक समय पर कटनी काटेगा। तो ठीक समय पर कटनी काटेगा, है ना। ठीक समय पे क्या काटेगा, कटनी काटेगा। अगर हम क्या ना पढ़े, ढीले ना पड़े, प्रार्थनाओं में ढीले ना पड़े, वचनों की घोषणाओं में ढीले ना पड़े, उपवास में ढीले ना पड़े, संगति में ढीले ना पड़े। बाइबल बताती है, तू राइट टाइम पर तू कटनी को काटेगा, तू उत्तर के कटनी काटेगा, तू जवाब के कटनी काटेगा, तो अपने मुंह के शब्दों के फलों को खाएगा, तू कटनी काटेगा। यस आमेन। तू जो आज की जगत में बोल रहा है, तू उसकी कटनी काटेगा। 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे प्रेयर करना वेस्ट नहीं है, तेरा उपवास करना वेस्ट नहीं है, तेरा बाइबल पढ़ना वेस्ट नहीं है, तेरा घोषणा करना वेस्ट नहीं है। तू कटनी काटेगा, कटनी काटेगा, तू कटनी काटेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है, अगर तू ढीला ना पड़े तो तू क्या करेगा, कटनी काटेगा। तू सही समय पर कटनी काटेगा। अगर आप चंगाई के वचन बोल रहे हैं, बाइबल में ऐसा लिखा है कि मनुष्य का पेट उसके मुंह के वचनों से भरता है। ठीक है, अगर आप चंगाई की घोषणा कर रहे हैं तो आप चंगाई को काटेंगे, आप देखेंगे चंगाई। अगर आप ब्लेसिंग बोल रहे हैं तो आप ब्लेसिंग देखेंगे, आप कटनी काटेंगे, आप ढीला नहीं पड़ेगा। क्योंकि निराशा के टाइम पर अक्सर यही होता है, हम ढीले हो जाते हैं। समझ आ रहे क्या, ढीले पड़ गए, कोई घोषणा नहीं, अरे मैं थक गया भैया, घोषणा। हेलो,
क्या लिखा है? अगर तू ढीला ना हो तो सही समय पे क्या करता है? बोलो तो सही समय पे कटनी को। अगला पॉइंट, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जब आप भजन संहिता पढ़ते हैं ना, 150 भजन संहिता जो किंग डेविड के द्वारा लिखी गई है, जब आप उसे पढ़ते हैं तो वहां पर पता है क्या लिखा हुआ? वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि वहां पे लिखा है होता था, तो वो अक्सर परमेश्वर के पुराने उपकारों को याद करता था। किसको याद करता था? वो याद करता था, प्रभु तू वही परमेश्वर है जो इजरायलियों को मिस्र से निकाल लाया। प्रभु तूने लाल समुद्र को दो भाग किया, तू वही परमेश्वर है ना। आपकी लाइफ में जो भी काम हुआ याद कीजिए, प्रभु तू वही है जब मैं नाश के रास्ते पे था, जो मेरे हाथ को पकड़ के ले गया। प्रभु तूने ही मेरी प्रार्थना के जीवन को बढ़ाया, तूने मुझे शांति दी है। प्रभु तूने ही अभी तक बना के रखा, मैं अपनी ताकत से बना हुआ नहीं हूं। प्रभु तूने पहले भी ये काम किया था, तू आज भी करेगा। तूने पहले भी मेरा कर्ज उतारा था, तूने पहले भी मेरी जरूरतें पूरी की थी। मैं जब उस टाइम पे नीड के टाइम पे था, तूने सब कुछ किया था प्रभु। तूने चमत्कार दिखा के मुझे दिखाया था कि तू सच्चा परमेश्वर प्रभु। मैं आगे भी तेरे काम को क्या करूंगा, मैं देखूंगा, है ना। तो अपने आप को याद दिलाइए, रिमाइंड कराइए पुराने काम को याद करके, प्रभु तेरा धन्यवाद तूने उस टाइम पे ये काम किया। प्रभु मैं हर दिन जो अनुभव करता हूँ ये शांति आनंद, ये व्यर्थ नहीं है, ये ऐसे नहीं है प्रभु। मैं जानता हूँ तू मेरे साथ है, इस वजह से मैं अनुभव करता हूँ। हालेलुया। हाँ, तेरा वचन बोलता है प्रभु कि मैंने नहीं चुना तुझे, तूने मुझे चुना। समझ आ रहा है क्या? इतना सब पा रहे तो क्या करता है? पुराने कामों को याद कीजिए, पुराने चमत्कारों को याद कीजिए, परमेश्वर की पुरानी जो भलाई है उसने आपको दिखाई है, उनको याद करना शुरू कीजिए। आपके अंदर हियाव आएगा, प्रभु ने तब किया था वो अब भी करेगा। हमें परमेश्वर के पुराने याद कीजिए, पुरानी बातों को याद कीजिए। प्रभु ने क्या किया, तो धन्यवाद देना शुरू करिए। प्रभु धन्यवाद, मुझे पता है ये भी होगा, प्रभु ये भी होगा, मैं ये भी देखूंगा, मैं ये भी देखूंगा। रोमियो की पुस्तक उसका 15-13 पढ़िए, 15-13। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। ओके, क्या लिखा है? परमेश्वर निराश हो तो मुझे किसके पास जाने की आवश्यकता है? परमेश्वर के पास, क्योंकि वो हमें क्या करता है? आशा से भरता है। पता है कैसे आशा से भरता है? मैं प्रभु के पास जाता हूँ, जब मैं ऐसा होता हूँ, मैं प्रेयर में गया, आशा से समझ आ रहा है क्या? यस। वचन पढ़ा, फिर आशा से भर गया। क्या लिखा है? वो आशा का क्या है? तुम्हें विश्वास पे क्या करे? तुम्हारा विश्वास बढ़ाए। और क्या लिखा हुआ? की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। और पवित्र आत्मा की सामर्थ से क्या हो? तुम्हारी आशाएं क्या होती जाए? बढ़ती। आप जितना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाएंगे, निराशा उतनी कम आपकी लाइफ में क्या होगी? फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। अब सुनो ध्यान से, देखो यहाँ पे ना स्वयं पता कौन बोलने वाला है? यीशु मसीह बोलता है। नित्य प्रार्थना करो, क्या नहीं छोड़ना? हियाव नहीं छोड़ना। क्यों ये बात लिखी हुई? क्योंकि एक्चुअल में हियाव टूटता है। आगे उनसे यह दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था। किसी नगर में न्याय रहता था, जो न परमेश्वर से डरता था, जो किससे नहीं डरता था? ना परमेश्वर से डरता था, और किससे नहीं डरता था? और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। मैं ही किसी मनुष्य की परवाह करता था। पढ़िए। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे दही से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है? इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या
में देर करेगा। तो देखो यहाँ पे कितना अच्छा एग्जांपल दिया प्रभु ने। क्या बोला कि एक अधर्मी न्याय जज था जिसके अंदर ना मनुष्य का पैदा हुआ नहीं परमेश्वर का पैदा, दोनों से नहीं करता था। और एक विधवा आदमी थी जो बार बार आके उसको क्या बोलती थी, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। बाइबल ऐसा बताती है कि वो उसकी अनसुनी कर देता, सुनता नहीं। हालेलुया। सोचता क्या सोचता है, कहते कि जबकि ना तो मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ, ना मैं किसका भय मानता, मनुष्य का भय मानता। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, तो भी ये घड़ी घड़ी आके मेरा दिमाग खराब कर रही है। तो इसलिए मैं इसका क्या करूँगा, इसका न्याय चुका। तो जब यीशु मसीह क्या बोलते हैं, कहते हैं इसको देखो, इस अधर्मी न्याय को देखो, इसके अंदर किसी का डर नहीं है, किसी का भय नहीं है, तो भी ये सुन रहा है। कहते हैं फिर जो तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है, वो जो चुने हुए जो रात दिन उसके दुहाई देते हैं, उनकी क्यों ना सुने। एक मोहर लगा हुआ वचन, प्रभु के वचन का साफ उसने सुना है, जबकि वो अधर्मी है। मैं कंपैशनेट हूँ, मैं तरस से भरा हूँ, मैं क्यों नहीं सुनूं? जो तुम मुझे रात दिन पुकारते हो, मैं तुम्हारे प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं दूं? नित्य प्रार्थना करो और क्या मत हारो, या मत हारो। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो वहां पे 3-3.5 महीने में मेरा 10 बजे का कॉलेज होता था। मैं सुबह उठकर मैं 3-3.5 घंटे प्रेयर में बिता के जाता था। और लगभग 3 महीने मैंने प्रेयर किया अपनी क्लास के लोगों के लिए कि मैं इनको सुसमाचार सुनाऊंगा। 3 मंथ्स मेरे को 3 महीने इसलिए याद है क्योंकि मैं प्रभु का एक दिन बोला था, प्रभु 3 महीने प्रार्थना करते हुए प्रतिदिन प्रार्थना कर रहा हूँ, एक-एक का नाम लेके प्रार्थना कर रहा हूँ। सुसमाचार का रास्ता निकला, उद्धार नहीं हुआ। और 3 मंथ्स के बाद जो है रास्ता खुला सुसमाचार का। कुछ लोग वहां से बचे, कुछ लोगों का वहां से उद्धार हुआ। समझ में आ रहा है क्या? अगर हमारे माइंड में पता क्या होता है, करना होगा तो कर देगा। नो, आपको पता होना चाहिए वो चाहता है करना जो है। आप प्रतिदिन कीजिए प्रेयर जो है, प्रार्थना कीजिए। कितने सोच बारिश पड़ती। एलिया कई घंटे प्रेयर करके बारिश के लिए प्रेयर करता है। बड़ा बादल नहीं दिखता, एक छोटा सा बादल दिखता है। डिस्करेज हो जाना चाहिए वहां पे उसे। क्या हो जाना चाहिए? क्या इतनी प्रेयर करने के बाद इतना रिजल्ट बस? बाइबल ऐसा बताती है वो बार बार प्रेयर करता रहता है, काली घटाएं छा जाती है और मूसलाधार वर्षा होती है। क्या नहीं हारा उसने? हियाव नहीं हारा। समझ आ रहा है क्या? एक मैं कॉन्फ्रेंस में गए, पास्टर एक टेस्टिमनी बता रहे थे, गवाही बता रहे थे। वो बोले कि कड़कती गर्मी पड़ रही थी, जबरदस्त गर्मी। टेरेस पे गए, जबरदस्त गर्मी। बता रहे कि 47 से 48 डिग्री टेम्परेचर था और जबरदस्त गर्मी जो है। और बोले कि मैं जहाँ रहता था वहां पर एक पड़ोसन थी, वो बोले सर आप बड़ा परमेश्वर करते हैं, इतनी गर्मी हुई भी है। तो उन्होंने ऐसे वर्ड डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने ऐसे बोल दिया, बोले आज शाम के 5 बजे तक बारिश आएगी। जबकि बारिश कोई ऐसा नहीं वेदर फोरकास्ट हो, मौसम विभाग ने कोई जानकारी दी हो, कुछ नहीं ऐसा, दूर दूर तक बारिश का कोई नामो निशान नहीं। तो वो जाके बोले प्रभु मैंने जुबान दे दी है और ये तो मेरी इज्जत का सवाल है, मैं तेरा बंदा हूँ और तेरे नाम पे डिक्लेयर करके आया शाम तक बारिश आएगी जो। तो वो उन्होंने घर पे जाके प्रार्थना करना शुरू किया, अन्य भाषा में लगे। वो जो है सुबह के 9 बजे हुए और वो प्रार्थना कर रहे हैं, कोई बादल नहीं, कुछ नहीं, लगातार प्रेयर। बोले कि मेरे को शाम हो गई थी, बोले मैं 3-4 बजे तक प्रेयर करता रहा, मैं प्रार्थना करता रहा, बारिश का कोई नाम निशान नहीं। बोले फिर मैंने सोचा, मैं कहा प्रभु आज तो बेइज्जती हो जाएगी जो। तो वो सीढ़ियों पे चढ़े, देखो भाई चढ़ गया, टंकी में चढ़ के मैं बोला मैं प्रार्थना करने लगा यीशु के नाम में, बादल आ जाए, बादल आए यीशु के नाम में, मैं घोषणा कर रहा हूँ। वो बार-बार बादलों को घोषणा कर रहे हैं। दूर से बोले कि मेरे को शाम के 4:45 लगभग बोले कि मेरे को इतना सा एक हल्का सा बादल दिखा था उससे। मैंने उसको बोला हे इधर यीशु के नाम में इधर। बोले मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता रहा, बोलता रहा, वही बादल इधर आ जा, चल जल्दी आ जा। बोले कि वो बादल धीरे धीरे वो मेरे पास आता गया। ठीक 5 बजे 15 मिनट्स के अंदर बोले कि काली घटा छा गई और जबरदस्त बारिश, जहां बारिश का नामो निशान नहीं था, जो मूसलाधार बारिश। उसके बाद तो बोले प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरी इज्जत बचा ली जो है। हालेलुया। सो क्या किया? हियाव नहीं हारा, हिम्मत नहीं हारी,
सुबह के 9 बजे से लेकर शाम 8 घंटे नॉन स्टॉप चैलेंज कर दिया, आज देना 5 बजे तक बारिश है, 8 घंटे नॉन स्टॉप प्रेयर, कमेंट कर रहे पूरा टंकी पे चढ़ के आज तो अभी पढ़ी। क्या लिखा है? नित्य प्रार्थना करो। क्या मतलब? स्टिल प्रेयर कर रहा हूँ बहादुर की जागृति के लिए, अजाना की जागृति के लिए। 2012 में मुझे कुछ नहीं लिखा, 13 में कुछ नहीं लिखा, 14 में कुछ नहीं लिखा, 15 में कुछ नहीं लिखा, 16 में कुछ नहीं लिखा, 17 में एक व्यक्ति आया चर्च में, क्लिनिक से शुरुआत हुई, एक बादल, एक छोटा सा बादल, क्या दिखा? बादल दिखा। अभी वो बादल इतना तो नहीं, पर वो बड़ा हो गया, इतने सारे लोग दिख रहे हैं। वो वक्त भी आएगा जब मूसलाधार बारिश होगी, वो वक्त भी आएगा जब बैरियर्स टूट चुके होंगे, वो वक्त भी आएगा, एक बांध जिसके अंदर पानी भरा हो चुका होता है, तो जब वो टूटता है बहुत प्रेशर से पानी निकलता है, वो वक्त भी आएगा उस रिवाइवल का, उस जागृति का, जब कोई भी उस रिवाइवल को रोक नहीं पाएगा। यस आमेन। भीड़ को कोई रोक नहीं पाएगा। यस हालेलुया। मैं हालेलुया। तरफ भर के लोग आएंगे यीशु के नाम में। यस आमेन आमेन। यस हालेलुया। हालेलुया। नित्य प्रार्थना करो। क्या मतलब? क्या मतलब? क्या नहीं हारना? पड़ोसी को बोलो सांस नहीं छोड़ो। पड़ोसी को बोलो सांस नहीं छोड़ो। एक काम कीजिए।